अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग यहाँ पे खाड़ी आए हैं क्योंकि थोड़ी सेल वगैरह का भी सुना था, तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा चेक करते हैं। तो ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी थी। एक्चुअली ये पूरा सूट है, तो वैसे ट्राउज़र सेपरेट है। तो ये विंटर स्टफ़ है और मुझे इसका कलर और डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा और स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और इस पर हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयड्री है। और ये ब्लैक एंड वाइट ये जैकेट शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयड्री है और विंटर स्टफ़ है ये। तो यहाँ पे मतलब न्यू अराइवल भी है काफ़ी कुछ, और उसमें मतलब एम्ब्रॉयडर्ड भी है, फैंसी भी है। और जो सीज़नल होते हैं या न्यू अराइवल हैं वो तो ज़ाहिर है थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो बहरहाल। और ये यहाँ पे ये बॉडी मिस्ट और परफ्यूम्स वगैरह भी थे, काफ़ी अच्छे थे, मैंने चेक किए थे। और विंटर स्टफ़ में मुझे वैसे काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था, यानी एम्ब्रॉयडर्ड बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे फैंसी कपड़े। लेकिन ये कि मुझे इतने मोटे चाहिए नहीं थे क्योंकि वहाँ पे कनाडा में ये पहने नहीं जाते। इसमें ये गोटा वर्क भी है और गोल्डन तिल्ले की कढ़ाई भी है और बाकी मतलब तो बहुत खूबसूरत मुझे लग रहे थे। लेकिन ये कि वहाँ पे मतलब इतने पहने नहीं जाते मोटे कपड़े। और यहाँ पर भी वैसे इंडोर तो नहीं इतने पहने जाते, मतलब ज़ाहिर है जब कोई शादी हो या कुछ हो फिर लोगों को लेने तो होते हैं, लेकिन बहरहाल खूबसूरत बहुत लगते हैं। और वाइट में तो खैर हर चीज़ ही खूबसूरत लगती है। मुझे ये वाइट बहुत खूबसूरत लग रहे थे और ये फैंसी थे। इसमें मतलब वाइट धागे की और तिल्ले की थोड़ी सी एम्ब्रॉयड्री थी और फुल मतलब शर्ट्स थी और ख़ूबसूरत थी। लेकिन वही बात कि मुझे इतने ज़्यादा एम्ब्रॉयड्री चाहिए भी नहीं थे। ये पार्टी वेयर है वैसे तो, लेकिन ये कि बहरहाल देखने में तो खैर सभी कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से जो आपने लेना है फिर वही लेना होता है। तो कभी कभी होता है कि चलें कोई चीज़ अच्छी लगती है, बंदा कहता है हाँ चलो ये तो हमारे काम की है, आ जाएगी काम, तो बंदा ले लेता है। तो यहाँ पे वेलवेट के भी थे और वेलवेट के बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ये कि मैं वेलवेट का सूट इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, क्योंकि वेलवेट तो ऑलरेडी इतना मोटा होता है और ऊपर से एम्ब्रॉयडरी हो जाए तो बहरहाल खूबसूरती अपनी जगह वो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल बहुत हैवी हो जाता है। तो मुझे वैसे वेलवेट का प्लेन सूट बहुत अच्छा लगता है और मेरे पास हैं भी वैसे, लेकिन ये कि वही बात है कि पहने नहीं जाते, ऐसे बस पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा कि बस अब वेलवेट या कोई भी ऐसा थिक स्टफ़ वाला जो चीज़ है ना वो नहीं लेनी। तो खैर ये एम्ब्रॉयडर्ड यहाँ पे मुझे वैसे खूबसूरत तो बहुत लग रहे थे। और ये एक सूट मेरी बेटी को काफ़ी अच्छा लगा था। एक्चुअली पूरा सूट तो नहीं, वो शर्ट पे तो बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी थी ये शॉकिंग पिंक कलर की, लेकिन जो इसका ट्राउज़र था वो काफ़ी अच्छा लगा। यानी उसका जो स्टाइल था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये काफ़ी लंबा था। तो वहाँ पे जो लड़की थी एम्प्लॉय, वो कहने लगी कि आप पट्टी उतरवा के तो आप दोबारा से लगवा लें। तो मैंने सोचा वो तो हम टेलर को देंगे तो वो तो और पैसे लेगा, तो ये फिर मैंने सोचा चलो इसकी हम वीडियो बना लेते हैं, तो टेलर को दिखा लेंगे। और मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो हम तुम्हें सिलवा देंगे। और ये कॉटराई की शर्ट्स हैं और मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। एम्ब्रॉयडर्ड है वैसे और कुछ प्रिंटेड भी थी, लेकिन वही बात है कि मैं ये मोटे कपड़े लेना नहीं चाहती क्योंकि अभी तक मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे कॉटराई कपड़ा वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ़ाइन लगता है। लेकिन जब पहने नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो खैर ये न्यू अराइवल है सारे, और ज़ाहिर है न्यू अराइवल जो सीज़नल होते हैं वो तो महंगे ही होते हैं। इसके अलावा जो एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं या फैंसी होते हैं तो उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। और इनके अलावा मैंने वहाँ पे थोड़ी लॉन भी देखी, जो सेल पे थे कपड़े, मतलब उसमें मोटे कपड़े भी थे, सर्दियों वाले भी, और लॉन भी थी। और जो सेल पे थे वहाँ तो काफ़ी रश था, 2 टेबल्स थे वहाँ पे, इतना रश था ना कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो खैर थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा और मैंने सोचा चलो तब तक मैं थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। और वहाँ पे फिर जो सेल वाली जगह थी वहाँ पे लॉन के भी थे और थोड़े से मतलब मरीना के भी थे और खद्दर के भी थे। तो वहाँ से एक सूट मैंने अपने लिए लिया था और वो खद्दर तो नहीं था, लेकिन वो इतना मोटा नहीं था और इतना पतला से नहीं था, मतलब लॉन भी नहीं थी। खैर मुझे वो अच्छा लगा था तो मैंने अपने लिए एक सूट ले लिया और एक दो मैंने और लिए। तो ख़ैर उसके बाद हमें राजा साहब जाना था। एक्चुअली हम आए ही राजा साहब जाने के लिए थे यहाँ पे, तो फिर उसके साथ ही खाड़ी है, मैंने कहा चलो ज़रा खाड़ी का चक्कर भी लगा लेते हैं। तो फिर राजा साहब के बाद हमने सोचा था कि मैकडॉनल्ड जाएंगे। तो फिर ये आमना मॉल की एंट्रेंस पे ये इस तरह फूड वगैरह था काफ़ी, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से खा लेते हैं कुछ। तो लास्ट टाइम हम जब आए थे लास्ट ईयर, तो मैं बेटे और बेटी के साथ यहाँ पे हमने खाना खाया था, तो अच्छा था वैसे। तो हम लोग घर वालों के लिए भी लेके गए, तो मेरी बेटी को मलाई बोटी बहुत अच्छी लगी थी। तो वही बेटी अब मेरे साथ आई थी, कहती मैंने यहाँ से मलाई बोटी खानी है। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ से हमने कोई मलाई बोटी और कबाब और ये कुछ साग वगैरह हमने खाया।
तो लास्ट टाइम जो मैंने साग खाया था वो बल्कि मुझे इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन वैसे ही मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो साग खाते हैं। लेकिन ये वाला साग बहुत ही टेस्टी था और बहुत मज़े का था और साथ मकई की रोटी थी। तो एक हमने मकई की रोटी ली और ये मक्खन के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और अचार भी ये देते हैं, लेकिन अचार वैसे सेपरेट ही इनको देना चाहिए क्योंकि वो फिर साग में मिक्स हो जाता है उसका टेस्ट, तो वो फिर वो साग वाला जो टेस्ट है ना वो तो फिर सही पता ही नहीं चलता। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा मुझे इनका साग बहुत अच्छा लगा और मकई की रोटी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और जो हमने मलाई बोटी और वो कबाब लिया था तो उसका हमें कोई इतना बल्कि मज़ा नहीं आया। वो तो हमने एक कबाब भी छोड़ दिया और थोड़ी-सी मलाई बोटी भी छोड़ दी। तो लास्ट टाइम वैसे बहुत मज़े की थी, यहाँ से हमने वो सब्ज़ हरे कबाब जो होते हैं वो भी खाए थे। तो इस दफ़ा उसमें ना कबाबों में से ना गोश्त की ऐसे स्मेल सी आ रही थी। वैसे पके हुए थे और अच्छे थे वैसे, लेकिन बहरहाल पता नहीं कोई स्मेल सी थी थोड़ी-सी। तो हमने नहीं खाए, बस हमने वो साग ही बस शौक से खाया। और इनका फूड कोर्ट वैसे 3rd या 4th फ्लोर पे है और लास्ट टाइम हम गए थे वहाँ पे, लेकिन वो बेटी की तबीयत भी ख़राब हो गई, वो कुछ खा के चावल वगैरह। तो पहले तो कहने लगी नहीं यहाँ से नहीं खाना, मैंने कहा ये यहाँ से हम मलाई बोटी लेके गए थे तो वो कहती है चले खा लेते हैं। लेकिन खैर इतनी ये तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन खैर बैठने की अच्छी जगह है और आग वाग जल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन लोग ऐसे थे कि फ़ारिग भी होके बिल्कुल मतलब जगह मल के बैठे हुए थे, मल मार के। लोग बेचारे वेट कर रहे थे कि उठें और हम यहाँ बैठें। तो इन्होंने काफ़ी मूढ़े वगैरह जो ट्रेडिशनल होते हैं ना वो रखे हैं अब। पहले तो उन्होंने प्लास्टिक की जो चेयर्स थी और प्लास्टिक के टेबल इनके पास मतलब रखे होते थे इन्होंने, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये मूढ़े रखे हुए हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो खैर थोड़ा-सा वॉक करके हमें मैकडॉनल्ड्स जाना था क्योंकि बेटी कह रही थी मुझे कोल्ड कॉफ़ी लेनी है, लेकिन रास्ते में ये जो हमें कुछ नज़र आई ज्वेलरी वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए। तो वैसे तो ज्वेलरी वगैरह का हमारा कोई नहीं था लेने का, लेकिन फिर वो होता है ना कि एक लड़कियों का कि थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो बंदा ऐसे ही ले लेता है ना खामखाई। तो ये खैर सस्ते हैं, मतलब इतनी महंगी नहीं है। आमतौर पे 200 की ईयरिंग होती है या 200-300 के ईयरिंग होते हैं, या अगर कोई सेट ले तो वो थोड़ा मतलब 400-500 तक मिल जाता है। तो खैर वो ज़्यादा तो हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हमें कोई ऐसा ख़ास शॉपिंग करनी नहीं थी ज्वेलरी की। तो ऐसे ही बस खड़े-खड़े हमने थोड़ी-सी देखी ईयरिंग्स वगैरह, तो 1-2 रिंग्स बेटी ने ली अपने लिए। तो वैसे अच्छे थे ईयरिंग्स वगैरह, काफ़ी अच्छे थे, खूबसूरत थे वैसे। तो ये आते-जाते मतलब लोग ज़रूर नज़र मारते हैं उस पे और फिर ले भी लेते हैं। तो ये तो क्योंकि टिपिकल लड़कियों वाली चीज़ होती है ना, तो लेडीज़ लें या ना लें लेकिन वो एक दफ़ा खड़े होकर देखती ज़रूर हैं। तो ख़ैर हमने भी ये देखा और अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन वही था कि हमें अभी फ़िलहाल ज्वेलरी इतनी चाहिए ही नहीं थी, हमने कोई ऐसा कहीं जाना ही नहीं था, तो ऐसे ही बस थोड़ी-सी 1-2 चीज़ें ली यहाँ से। और ये खुद से मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये सस्ते भी थे और इनके कलर बड़े प्यारे थे। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा ले लो ना, तो कहती है अच्छा मैं देख लूँगी बाद में। तो ये मेरे ख़्याल 500-600 का एक खुस्सा था और कोई 1-2 मेरे ख़्याल थे वो थोड़े 1000 के थे। तो मेरा यही था, मैंने कहा तुम ले लो अगर लेना है। तो वो कह रही थी अच्छा फिर मैं फिर कभी देखूँगी। तो यहाँ पे मतलब सस्ती चीज़ें होती हैं और वो काम भी आ जाती हैं, मतलब कभी-कभी अगर आप पहने तो। मैं तो मतलब बच्चों के लिए लेके जाती रही हूँ ना, लिबर्टी से, अनारकली से, खुस्सा महल और ये वो इधर-उधर से, तो बच्चे बस 1-2 दफ़ा ही पहनते हैं और वो पड़े रहते हैं और मैं हमेशा फिर वहाँ से फिर उठा के लानी पड़ती है मुझे चीज़ें कि चलो अब नहीं पहन रहे, छोटे हो गए हैं, किसी को दे दें। तो फिर वो मतलब जो खज्जल-ख़ारी होती है ना उसका मुझे ज़्यादा होता है, कितना खज्जल होके मैं चीज़ लेके जाऊँ और बच्चे पहने भी ना। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मैं अब तुम्हारे लिए ना ये जो सस्ते वाले होते हैं ना यही मैं लूँगी, क्योंकि देखने में वो अच्छे लगते हैं। तो कहते हैं अच्छा चले मामा जब लेने होंगे तब देखेंगे। तो खैर थोड़ा-सा वॉक करके हम मैकडॉनल्ड्स आए थे, तो यहाँ से कोल्ड कॉफ़ी लेनी थी लेकिन इनके पास थी नहीं। तो मैंने कहा कि चलो तुम आइसक्रीम ही ले लो। मैंने कहा अभी इतना तरदूद करके आई है तो कुछ तो ले लें। तो कहती है कि नहीं छोड़े रहने दें। तो खैर फिर हमने बस यहाँ से थोड़ा वेट किया उबर का और उसके बाद फिर हम घर चले गए। तो खैर थोड़ी बहुत जो हमने शॉपिंग करनी थी, हमने राजा साहब से शॉपिंग की या खाड़ी से, तो वो फिर मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो बस यहीं तक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।